ऑडियो कल एक षड्यंत्र के तहत मिथ्या झूठ तथ्यों के साथ हम ये कह रहे थे, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है प्रमुख जी। जनपद सीतापुर की मिश्रिख विधानसभा सीट से पूर्व विधायक, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व मंत्री रहे रामपाल राजवंशी का वीडियो मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख से बातचीत का एक ऑडियो रिकॉर्डिंग इन दिनों सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है, जिसमें मौजूदा ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे और समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी के बीच में बातचीत हुई है। रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई। इस पूरे मामले की सफाई देते हुए ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे ने एक वीडियो बनाकर अपनी सफाई प्रस्तुत की है, उसे आप लोग भी सुने। मैं रामकिंकर पांडे, ब्लॉक प्रमुख मिश्रिख, आप सब लोगों से को अवगत कराना चाह रहा हूं कि एक ऑडियो कल एक षड्यंत्र के तहत मिथ्या झूठ तथ्यों के साथ वायरल किया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से निराधार है। मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं। हम सब लोगों ने मिलकर वर्तमान सरकार की लोकप्रिय जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो पार्टी की नीतियां हैं, जो पार्टी का संविधान है, उसके तहत हम सब लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ विधानसभा चुनाव मिश्रिख और पूरे जनपद में पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का काम किया है। और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है। और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र मिश्रिख में आदरणीय रामकृष्ण भार्गव जी को जिताने के लिए तन मन धन से काम किया है। इसी सब चीजों से बौखलाकर प्रतिपक्ष के लोग हमारे ऊपर निरंतर आरोप लगा रहे हैं कि आप पूर्व प्रधान और पूर्व बीडीसी और प्रधानों को धमका रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग न किसी को धमका रहे हैं, न किसी से कुछ कह रहे हैं। हम लोगों ने पार्टी की नीतियों को बताकर पार्टी के समर्थन को जुटाने का काम किया है और पार्टी के हित के लिए हम लोगों ने काम किया है। और आगे सदैव जब तक जीवन है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोग काम करते रहेंगे। उन्होंने एक जाति विशेष को किस तरीके से गाली गलौज किया है, इसको सर्व समाज ने देखा है। मैं इस ऑडियो के संबंध में बताना चाहता हूं, मेरी कोई भी वार्ता किसी भी प्रकार से जो सज्जन जिन्होंने प्रचारित कराया उनसे कभी कोई वार्ता नहीं हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, सदैव पार्टी के लिए समर्पित रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे की सफाई सुनने के बाद इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को एक बार फिर सुने। जी पंडित जी, हेलो। हाँ दादा, आप बताइए, आवाज नहीं आ रही थी। हम ये कह रहे थे, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है प्रमुख जी। और आपसे बुद्धिजीवी हम नहीं समझते थे। लोगों के बीच में कहा करते थे बुलंद थे जरूर, मगर रामकिंकर के आधे भर नहीं है बुद्धिजीवी। और आप बुद्धिजीवी, हाँ, एक भी हमारे शरीर से 1 इंच भी कोई कष्ट नहीं होगा, ये हमारा वचन है। नहीं, वचन तो आपका है, मगर इन लोगों को यदि हड़काया जा रहा है, ये महिलाएं, जिस समय आपने वो किया है, आपने वो उसको गन्नीश्वरी को कहा, आप उसे उसने क्या सावित्री से कहा काम नहीं करने देंगे। सुन तो लीजिए पूरी बात। हम काम नहीं करने देंगे, ब्लॉक में मनरेगा का काम करती हो, करने नहीं देंगे। उससे कहा तुम कोटा चलाती हो और तुमको कोटा नहीं रहने देंगे। 12 बजे आ जाओ हमारे यहाँ मिश्रिख में, चाय पी लो आके और चली जाओ। मगर ये न्याय संगत नहीं है ना। नहीं, हम आपको बता रहे हैं, हमारी सुनिए दादा। हाँ, ऐसा है, सावित्री को आज तक शक्ल से भी हमने नहीं देखा। अगर वो हमसे कभी कह दे कि प्रमुख जी ने कहा हो तो मैं भी इस्तीफा दे दूं अपने पद से, नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। सावित्री को हम जानते भी नहीं सकते। हम कह रहे हैं पंडित जी, इस्तीफा नहीं दे पाओगे, बिल्कुल नहीं दे पाओगे। हम झूठी बात नहीं करते भाई साहब। नहीं, हम जानते हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं प्रमुख जी। क्योंकि आपके इतना हमारा पोता हो गया मान्यवर,
ये हाँ। प्रमुख जी मत कहिए, मैं बहुत कुछ कौन? जानता हूँ। आपके बराबर हम जो पोता है, हमारा पोता, तीसरी पीढ़ी, और आप नहीं, ये नहीं। मेरा बात कह रहे हो। भगवान ने तुमको बहुत कुछ दिया है, मगर नहीं। अपनी गरिमा को बनाने के लिए बहुत कुछ आपने किया। हमने कहा था। नहीं, नहीं, आप सावित्री से पूछिए कि कभी प्रमुख जी से बात हुई है हमारी उनकी। हाँ हुई है, आज ही रात में हुई है। आप उनको केवल विंध्येश्वरी देवी से हमने टेलीफोन से बात की थी, वो भी हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उनका माननीय विधायक जी से कार्य कराया था। तो विधायक जी ने कहा कि उनसे बात कर लो, तो भी शिष्टाचार संस्कृति में बात हुई कि आके हमसे मिल लेना, हमारे साथ चाय पी लेना। नहीं तो फिर ये बात, यही तो हम बात कर रहे हैं। आप यही तो सबसे एक अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए यही तो सबसे कह रहे हैं, प्रधानों से यही कह रहे हैं, यही बीडीसी से कह रहे हैं। और मीटिंग परसों आपने रामकिशन से कराई, लोग प्रधान तुमसे दुख तो एक चले गए, आपने कराई। ये दबाव मत डालिए प्रमुख जी कोई, समझ रहे हैं। हमारी डॉक्टर साहब से बात हो गई है गोपनीय। हाँ गोपनीय हमारी वार्ता डॉक्टर साहब नेकराम जी से हो गई, फिर बैठ के और वो सब आपसे वार्ता कर लेंगे। हाँ। और किसी भी प्रकार से हमारे शरीर से कोई आपका हित नहीं होगा। बस हित नहीं होना चाहिए, बता रहा हूँ, मगर हम जानते सब कुछ है पंडित जी। आपके बेटे का चुनाव है, वो हमारा प्रिय भाई है, हमारे शरीर से हमारे भाई का कोई हित नहीं होगा, ये वचन है। नहीं नहीं वो ठीक है, मगर आपका वहाँ से झगड़ा हुआ, वो उसका क्या नाम, तुम्हारे गांव से हम सालों का ठाकुरों का साथ नहीं दिया, आप ये सोच लो। हम सब और समझ तुम्हारे रहे हैं साथ दादा। में जो बेइज्जती और बदनामी हुई, ये कम थोड़ा हुई है। और ठाकुर लोगों का हाथ भी हमारे दरवाजे नहीं आते हैं, बड़े फाटक वाले। नहीं, वो अपना देखिए, वो पैतृक गांव का मामला है। हमने परिस्थितियों जन्य सारी चीजें छोड़ दी, नहीं तो उनकी कोई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति हमारे समक्ष नहीं है। तो वही हम कह रहे हैं ना, यही हम कह रहे हैं, बाल सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। तो इसलिए हम लोगों का घर परिवार का रिश्ता है, उस रिश्ते में कोई दरार नहीं आने दी जाएगी। बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने इनको भेजा हूँ। आपको 23 फरवरी तक कोई भी ऐसा शब्द नहीं सुनाई देगा। केवल नेकराम यादव जी डॉक्टर साहब इसके जिम्मेदार रहेंगे। ठीक, बस ठीक ठीक ठीक। किसी भी प्रकार से हमारे प्रिय भाई मनोज भैया के लिए कोई आपको हमारे शरीर से नहीं करेगा। हम केवल सामाजिक अपना लपर चपर रहेगा, योगी मोदी की बात हल्की फुल्की, बस पार्टी वाली बात रहेगी। अरे कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर हम रहे में यहाँ है, ये जान लो महाराज जी। अयो तुम घूम के यहाँ समाजवादी में यहाँ तो हम तो तुम्हारे भाई हैं ना, उसका तुमसे अलग है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये सब लपो जपो करना छोड़ दो उनसे, चलो किसी नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम बीमार हैं। हम लोग एक हमारा परिवार है, आप जान ही रहे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते थे। कह रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ, कह दो हम ये नहीं करेंगे, हमसे नहीं लेंगे। हमारा परिवार है, हमारा घर है, और हम लोग एक घर में रहेंगे, एक परिवार में रहेंगे, कोई आपको कष्ट नहीं होगा। हम यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कुछ कहे आप सीधे हमसे टेलीफोन मिला के बात कर ले। तो इसीलिए मैंने नेकराम को बुलाया, और नेकराम से हमारे बीच में आपकी बात हुई थी, जो भी हुई थी, इसीलिए उनको बुलाया, मैंने उनको भेजा। हमने कहा जाइए, आप निश्चिंत रहिए, 23 फरवरी तक कुछ भी कहीं तकलीफ नहीं होगी, और ईश्वर करेगा सब विजय श्री अपने परिवार में आएगी। ये ईश्वर की प्रार्थना हमारी है ब्राह्मणों का। जी। हमारे परिवार का, माता पिता का, घर परिवार का हम लोगों का संबंध रहा है। जी। और जो संबंधों में दरार और जो चीजें आ गई थी, वो आपने हमारी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बता के आंखें खोल दी थी। तो हम तो बताए थे, हमारे पास हमारे घर के परिवार के सब लोग आए थे। निर्भीकता से आपने बताई कि आपके घर के लोगों की आपके लिए क्या सोच है। और सब आपने हमें हृदय से बताया। उस समय में मुझे बड़ा अच्छा लगा। और किसी भी प्रकार से कोई कुछ भी कहे, अब कोई भी किसी से कोई रामकिंकर पांडे का कोई अनुरोध, कोई किसी दिक्कत नहीं होगी, सब शांत रहेगा मामला। ठीक, इनका बता दो, इनका जो कुछ बता दो, ये सबको कह ले, तुम मिलो चाहे मिलो।